नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के दूसरे पाठ नमक का दरोगा पर चर्चा करेंगे। ये हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी की कहानी है और प्रसिद्ध कहानी है। प्रेमचंद जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं और उर्दू से वो हिंदी में आए। पहले उर्दू में लिखते थे, सोजे वतन उनकी उर्दू की पुस्तक थी। उसके बाद वो हिंदी में चले आए और हिंदी में उपन्यास सम्राट के रूप में जाने गए। इसलिए प्रेमचंद एक महत्वपूर्ण लेखक है और नमक का दरोगा 12वीं हिंदी के कोर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। इसमें से 8 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक मुंशी बंसीधर करके व्यक्ति है, बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं। उनके व्यक्तित्व में ईमानदारी घुली मिली है। उनके पिता उनसे कहते हैं कि तुम ऐसी नौकरी लेना जहाँ ऊपरी आमदनी खूब हो, मतलब रिश्वत खूब हो। और बहती हुई नदी उसको कहते हैं और तनख्वाह है वो घटता हुआ चांद है। चांद जैसे घटता जाता है वैसे तनख्वाह घट जाती है, परंतु ऊपरी आमदनी बहती हुई गंगा है और तुम उसमें खूब रुचि लेना। मगर मुंशी बंसीधर जो है उस बात को नहीं मानते। जब उनकी नौकरी लगती है तो नमक का दरोगा के रूप में नौकरी लगती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि नमक का दरोगा क्या होता है। अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया था और उस समय जैसे सोने की दान चोरी होती है, दारू की दान चोरी होती है गुजरात में अभी, वैसे ही नमक की दान चोरी होती थी। तो नमक पर दरोगे लगाए जाते थे। कोई नमक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकता, वो कानून जुर्म था। मगर उस एरिया के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति जब मुंशी बंसीधर नौकरी पर लग गए तो उस रात को, एक दिन रात को जब वो अपनी चौकी कर रहे थे, नदी पर पुल बना हुआ था, वहीं पर उनकी ड्यूटी थी और उन्होंने देखा कि कई गाड़ियाँ पुल पर से गुजर रही है। उन्होंने सोते हुए आवाज़ सुनी तो घोड़ा लेकर वहाँ पहुँचे और गाड़ी वालों से पूछा कि कहाँ जा रहे हो, इसमें क्या है। तो गाड़ी वालों ने बताया कि इसमें नमक है। तो वो चौंक गए और उन्होंने कहा कि किसकी गाड़ियाँ हैं। तो गाड़ी वालों ने कहा कि पंडित अलोपीदीन की। पंडित अलोपीदीन दातागंज विस्तार के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, धनवान थे। अंग्रेज वहाँ आते थे, खाते पीते थे। पूरे क्षेत्र में उनका एक रुतबा था, प्रतिष्ठा थी, कोई उनका नाम नहीं लेता था। पंडित अलोपीदीन की गाड़ियाँ आसानी से सारे दरोगा जाने देते थे क्योंकि पिछले दरोगा सारे रिश्वतखोर थे। मगर बंसीधर ने कहा नहीं, ये कानूनी जुर्म है और तुम्हें गाड़ियाँ यहीं रख देनी पड़ेगी। अब लास्ट गाड़ी में पंडित अलोपीदीन बैठे थे तो बंसीधर आदमी भाग के गया और उन्होंने कहा कि गाड़ियाँ रोक दी गई है। तो पंडित अलोपीदीन आए और जैसा वो पूर्व करते थे वैसे ही उन्होंने लगातार बंसीधर को खरीदने की कोशिश की। हजारों रुपए की बोली लगी, 50,000 तक बोली चली गई, मगर बंसीधर का ईमान नहीं टिका और धर्म के आगे रिश्वत वो हार गई, धन हार गया। तो अलोपीदीन बड़े अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। अलोपीदीन को हथकड़ी पहनाई गई, गाड़ियाँ जब्त कर ली गई। उसके बाद कोर्ट में केस चला। सारे क्षेत्र के लोग, वहाँ के पुलिस वाले, वहाँ के वकील, वहाँ के जितने रुतबेदार लोग थे, या हालांकि कोर्ट भी वो पंडित अलोपीदीन के पक्ष में थी। और जैसा कि होता है, पंडित अलोपीदीन निर्दोष छूट दिए गए और बंसीधर को ये कहा गया कि भाई तुम थोड़ा ध्यान रख के ये सब किया करो। और बंसीधर नौकरी छोड़कर चले गए, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, कहानी आगे चलती है। जब बंसीधर घर पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी, उनके माताश्री जिनको तीर्थ स्नान करना था, उनके पिताजी, सब उनको गालियां देते हैं। कोई उनको अच्छा नहीं मानता। ये देखो ईमानदार व्यक्ति को किस प्रकार प्रताड़ित होना पड़ता है अपने ही परिवार के द्वारा। मगर बंसीधर ने कहा मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने मेरे
जो ड्यूटी थी वो निभाई है, ईमानदारी के साथ निभाई है, और इस तरह से उनके परिवार वाले सारे उनके विरुद्ध हो जाते हैं। एक दिन वो देखते हैं, बोलना बंद कर देते हैं। एक दिन वो देखते हैं कि एक सजा धजा रथ वो जो है वो माफे के साथ आके उनके दरवाजे पर खड़ा होता है। बंसीधर के पिता खड़े हो जाते हैं, देखते हैं कि उस क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित आदमी पंडित अलोपीदीन वो उनके दरवाजे पर आया हुआ है। तो बंसीधर के पिता तो एकदम से पानी पानी हो जाते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ के जाके सीधे कदमों में पड़ जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम, और अनुनय विनय करते हैं, मेरे बच्चे से बड़ी भूल हो गई, माफ़ कर दीजिए, ये समझता नहीं है, ना समझ है, और ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसकी तरफ से, आप तो बड़े आदमी हैं, माफ़ कर देंगे। मगर तभी पंडित अलोपीदीन कहते हैं कि नहीं, आपके लड़के ने जो किया है वैसा कोई नहीं कर सकता, मैं जिस हीरे की खोज में था मुझे वो मिल गया। और पंडित अलोपीदीन बंसीधर को ससम्मान अपनी प्रॉपर्टी का मैनेजर बनाते हैं कि आज से आप मेरे वहाँ नौकरी कीजिएगा, आप जो वेतन चाहिएगा वो मैं आपको दूंगा। क्योंकि धन से बिकने वाले व्यक्ति तो बहुत देखे, मगर धन की ढेर के आगे ठुकरा देने वाले आदमी पहली बार मुझे मिला है। आप हीरे हैं और हीरे की पहचान है मुझे। इस प्रकार ईमानदारी का एक इनाम पंडित अलोपीदीन ने बंसीधर को अपने यहाँ नौकरी पर रख कर दिया। आप सोचिए कि अपने शास्त्रों में कहा है सत्यमेव जयते, आखिरकार जय तो सत्य की होती है। और पंडित अलोपीदीन भी बड़ा बुद्धिशाली आदमी था, वो जानता था कि कैसे व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी का मैनेजर बनाया जाए जो अपने कर्तव्य का निर्वाह अच्छी तरह से कर सके। और इस तरह बंसीधर को प्रॉपर्टी का मैनेजर बनाया गया, उनको ईमानदारी का फल मिला। बच्चों, ये कहानी अपने आप में एक अनूठी कहानी है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कई शब्द उर्दू फारसी के आपको मिलेंगे, बहुत सारे मुहावरे इसमें छिपे हुए हैं, कुछ मुहावरे पीछे दिए हुए भी हैं। मैं कुछ का अर्थ आपको बताता हूँ कि जैसे निगाह में बांध लेना, तो सदैव याद रखना, हम कहते हैं इसको मैंने निगाह में बांध लिया है। हृदय में सूल उठना, बहुत दुख होना, जब कोई आदमी हमारा अपमान कर देता है तो हृदय में सूल उठती है। वो बारा होना मतलब लाभ होना, बहुत सारा फायदा होना। घास फूस की तरह बढ़ना, बहुत तेजी से बढ़ना, लड़कियों के लिए कहा जाता है कि ये तो घास फूस की तरह बढ़ती है। हृदय में सूल उठना, हृदय या मन में बहुत पीड़ा होना, इज्जत धूल में मिल जाना, बहुत बेइज्जती होना। जब किसी व्यक्ति की समाज में कुछ सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध में काम करता है तो हम कहते हैं उसकी तो इज्जत धूल में मिल गई। पैरों तले कुचल डालना, नष्ट कर देना, दुश्मन को पैरों तले कुचल डाल दिया जाता है। पाकिस्तान की सेना को कई बार हिंदुस्तान की सेना ने पैरों तले कुचल डाला। टीका टिप्पणी करना, निंदा करना, हम नहीं आदत होती कुछ लोगों की कि 24 घंटे वो टीका टिप्पणी करते हैं, ये तो वैसा है, वो तो वैसा है, उसको कहते हैं निंदा करना। सिर पीटना, बहुत दुखी होना, सीधे मुंह बात न करना, नाराज होना। कुछ लोग सीधे मुंह बात नहीं करते अहंकार के कारण, कुछ नाराजगी के कारण। लल्लो चप्पो करना मतलब खुशामत करना। तो बंसीधर के पिताजी पंडित अलोपीदीन की लल्लो चप्पो करने चले गए। मुंह में कालिक लगना, अपमानित होता है, कलंकित होना। पंडित अलोपीदीन की दृष्टि में बंसीधर ने गलत काम नहीं किया था, मगर बंसीधर के पिता ये कहते थे कि तुमने तो मेरे इज्जत पे मुंह मेरा काला करवा दिया, ऐसा बेटा नहीं होना चाहिए, ऐसा बेटा नहीं होता तो अच्छा था। वास्तव में मुंह काला तो अलोपीदीन का हुआ था, जिनको चोरी में पकड़ा गया था। तो बच्चों, ये पाठ बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि आप इस पाठ को पढ़ेंगे। कुछ प्रश्नोत्तर मैं लिख के बाद में आपको दे दूंगा, जो खास करके 2 प्रश्न इसमें से बनते हैं। एक, पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए, और दूसरा प्रश्न अगर अच्छा शिक्षक रहा तो पूछेगा बंसीधर के व्यक्तित्व का प्रश्न दीजिए। ये 8 मार्क्स का जो बड़ा प्रश्न आता है उसमें इस पाठ का प्रश्न अवश्य आता है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण पाठ है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, कोई प्रश्न हो तो कीजिएगा। नमस्कार, गुड डे।